जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए या फिर आईटीआई करना चाहिए। दोनों में से कौन सा कोर्स बेटर है, किसमें जॉब जल्दी मिलती है और इसको करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, यदि आपको भी इनके बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ये दोनों तो एक ही बात होती है, या तो पॉलिटेक्निक कहें हम या फिर डिप्लोमा, तो दोनों एक ही चीज होती हैं। इसके बाद में आता है आईटीआई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आईटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। बच्चे आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं, उनको अपने आईटीआई की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती। तो आईटीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आईटीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब इसमें हम बात करेंगे, मैं आपको एक चार्ट बना रखा है, टेबल बना रखा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है इधर आईटीआई और इधर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा। तो यहां पर सबसे पहले हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों ही क्या होते हैं भैया, ये 2 ईयर का होता है आईटीआई। यहां पर पॉलिटेक्निक क्या होता है, 2 ईयर का भी होता है और 3 ईयर का भी। समझिएगा 2 ईयर और 3 ईयर मैंने क्यों लिखा है। देखिए, यदि आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपका 3 ईयर का होता है पॉलिटेक्निक। यदि आप 12th के बाद करते हैं तो आपका 2 ईयर का होता है। इस पर भी हम बात करेंगे अलग। अब इसके आगे बात करते हैं भैया, यदि 10th की बात करें तो 10th के बाद पॉलिटेक्निक आपका 3 ईयर का ही होता है। इसके बाद में आता है ट्रेड के ट्रेड क्या क्या होती हैं। तो भैया यदि हम आईटीआई में बात करें तो आईटीआई में फीटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लम्बर है, आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस है, और भी बहुत सारी होती हैं। इसमें जो आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेड हैं जो आप जिसमें आईटीआई कर सकते हैं। अब इसके बाद में यदि हम बात करें पॉलिटेक्निक में, तो पॉलिटेक्निक में एमई यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आपका सीएस कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी इसमें भी काफी सारी ब्रांच होती हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, बहुत सारी ब्रांचेस इसमें भी होती हैं। अब जो मेन बात है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है भैया, आईटीआई के लिए आपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपने 10th की हुई हो। इसकी बात यदि हम करें तो इसमें आप या तो 10th की हुई हो या आपने 10th के बाद करेंगे तो 10th के बाद आपका 3 ईयर का पॉलिटेक्निक होगा। यदि आपने 12th किससे किया है भैया, पीसीएम से, पीसीएम, तो आपका पॉलिटेक्निक कितने का होगा, 2 ईयर का होगा। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि पॉलिटेक्निक आपको कौन सा करना चाहिए, 2 ईयर का करना चाहिए या 3 ईयर का करना चाहिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, पॉलिटेक्निक में आप तभी एडमिशन ले सकते हैं यदि आपने 10th में क्या हो, मैथ होना चाहिए आपके पास में। क्या होना चाहिए 10th में, मैथ होना चाहिए, एलिमेंट्री मैथ नहीं होना चाहिए। क्लियर है आपको। अब इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं फीस की, कि इसके लिए फीस कितनी लगती है। तो फीस की यदि हम बात करें तो फीस का लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत पॉलिटेक्निक का ही ज्यादा फीस होता है। तो इसमें लगभग 16-17 हजार रुपए पर ईयर की फीस रहती है आईटीआई में, और वही फीस रहती है पॉलिटेक्निक में जो गवर्नमेंट की फीस में बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में कोई फीस नहीं है। 50,000 रुपए, 20,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक फीस है पॉलिटेक्निक की। जो यदि हम एवरेज फीस की बात करें प्राइवेट में भी, तो वो आपका लगभग 40 से 50,000 रहती है, 40 से 50,000 फीस रहती है पर ईयर की। अब जो बात करते हैं आफ्टर कोर्स यदि आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई के बाद में यदि आप कोई और कोर्स करना चाहते हैं, यदि आपको हायर डिग्री करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। यानी कि इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आईटीआई के बाद बस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ही कर सकते हैं। यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक ही बात है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा आईटीआई के बाद में। और आईटीआई के बाद में पॉलिटेक्निक जब आप करते हैं तो फिर आपका क्या होता है, 2 ईयर का हो जाता है। कितने साल का, 2 ईयर का आपका पॉलिटेक्निक होगा। इससे आगे यदि हम बात करें, यदि आपने क्या किया है भाई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, तो आपको क्या मिल जाती है, लेटरल एंट्री मिल जाती है। किसमें, बीटेक में। बीटेक आपका 4 साल का कोर्स होता है, तो लेकिन आपके लिए कितने का होगा, वो 3 ईयर का होगा, यानी कि 1 साल का आपको छूट मिल जाएगी पॉलिटेक्निक करने के बाद। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जॉब, कि आपको आईटीआई में कैसी जॉब मिलेंगी, पॉलिटेक्निक में कितनी जॉब मिलेगी, क्या सैलरी आपकी रहेगी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो साथ ही यदि हम आईटीआई की बात करें तो आईटीआई आप करिए, मैं मना नहीं करता कि आप आईटीआई नहीं करें, आईटीआई आप करिए, लेकिन जब आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई करने के बाद में जॉब जो होती है पॉलिटेक्निक से ज्यादा होती हैं। हाँ, ये फैक्ट है कि आईटीआई में पॉलिटेक्निक से ज्यादा जॉब होती हैं, लेकिन
पॉलिटेक्निक में जो जॉब आपको मिलती है वो आपको एक तरीके से लेबर वर्क में मिलती है। किस में मिलती है? एक तरीके से मैं सिंपल भाषा में कहूं तो लेबर वर्क में, यानी कि जैसे आपकी ब्रांच लिखी हुई है फीटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बरिंग, आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस, और भी बहुत सारी इसमें ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलती हैं। तो इसमें जो वैकेंसी आपको जॉब मिलती है वो मिलती है एक तरीके से लेबर वर्क में। इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी से नहीं होता है। इसमें जो आपकी सैलरी रहती है आईटीआई में वो आपकी 8,000 रुपए से लेकर और मैक्सिमम 20,000 रुपए तक आपकी सैलरी रहती है गवर्नमेंट में भी, यानी कि ये मैक्सिमम सैलरी है आपकी। अब यदि हम इधर बात करें पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद में आपके जो गवर्नमेंट के फॉर्म निकलते हैं वो निकलते हैं एक तरीके से जेई लेवल के लिए। जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर, आप समझ रहे हैं, जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर, चाहे वो आपका रेलवे में हो, चाहे आपका बिजली विभाग में हो, यानी कि जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, सपोज दैट आपने पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल से किया है, तो वहां पर जो आपको जॉब मिलेगी वो मिलेगी, आपके फॉर्म निकलते हैं जेई के लिए यानी कि जूनियर इंजीनियर। तो पॉलिटेक्निक के बाद में आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। पॉलिटेक्निक यदि आपने किया हुआ है तो आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाता है। यदि आपने एक बच्चा पॉलिटेक्निक वाला है, एक बच्चा कौन सा है आईटीआई वाला है, तो यानी कि जो पॉलिटेक्निक वाले के अंडर में जो काम करेगा वो कौन करेगा? आईटीआई वाला करेगा। कौन करेगा? आईटीआई वाला। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि आईटीआई करने के बाद में भी यदि आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप 10th के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करें। जब भी आपका 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं और आईटीआई भी कर सकते हैं। तो आप वो कोर्स कीजिए जिसमें आपको सीनियरिटी मिले। पॉलिटेक्निक करने के बाद में यदि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में आप बीटेक भी कर सकते हैं। तो बीटेक करने के बाद में आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलिटेक्निक करने के बाद आप क्या जेई लेवल की जॉब मिलती है, यानी कि जूनियर इंजीनियर लेवल की, चाहे वो आपका रेलवे में हो, चाहे वो आपका विद्युत विभाग में हो, कहीं पर भी हो, तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि 12th के बाद में 10th के बाद में आप आईटीआई ना करके पॉलिटेक्निक कीजिए। बस यदि आपको जॉब जल्दी से चाहिए, बहुत जल्दी से आपको जॉब चाहिए, तो फिर आप आईटीआई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि हाँ, आईटीआई में जो जॉब का रेशियो है वो पॉलिटेक्निक से कहीं ज्यादा है, क्योंकि एक तरीके से हम बात करें जो लेबर वर्क होती है वो ज्यादा लोग होते हैं और उनके जो हेड होते हैं वो कम लोग होते हैं। तो पॉलिटेक्निक में जॉब कम है और आईटीआई में जॉब ज्यादा है, ये फैक्ट है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जो है पॉलिटेक्निक करें 10th के बाद में। इसमें सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। इसमें जो सैलरी रहती है आपकी 20,000 रुपए से लेकर और आपकी 50,000 रुपए तक सैलरी स्टार्टिंग में ही रहती है, यदि आप अच्छी जगह से और अच्छा आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने आपको सब सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।